हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन आपसे बात करना चाहता है और क्यों। किसको आपसे बात करने की अर्ज हो रही है, क्या रीजंस हैं, किस वजह से और क्यों। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। ये कोई भी हो सकता है, फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच होते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और दोनों ही चैनल्स को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्यू टू सम ऑफ दी इंगेजमेंट्स मेरी रीडिंग्स जो हैं वो लेट अपलोड हो रही हैं, कुछ दिनों तक के लिए लेट अपलोड होंगी। अपलोड ज़रूर होंगी लेकिन लेट होंगी, तो प्लीज़ बी पेशेंट एंड बी रिस्पेक्टफुल। ठीक है, तो अगर प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो आई एम अवेलेबल फॉर फ्यू डेज़, वो फॉर वेरी फ्यू डेज़ आई एम अवेलेबल, तो यू कैन बुक योर स्लॉट एज वेल। चलिए जी, देखते हैं कि कौन है जिसको आपसे बात करनी है। हु वांट्स टू टॉक टू यू, किसको आपसे बात करनी है। सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल से चेक करते हैं। अ ब्रोकन हार्ट, कल भी यही कार्ड आया था। व्हाट डू दे वांट टू से में। आई थिंक हाई प्रीस्टेस पर अपलोड की थी या इधर अपलोड की थी। हु वांट्स टू टॉक टू यू। कम्युनिटी, नंबर 7 एंड नंबर 9। नंबर 9 पहले आया है और नंबर 7 बाद में आया है। ओके, एंड हीलर ऑफ दी एजेस। चलिए जी, रीज़न भी बिल्कुल क्लियर पता चल गई कि किसको आपसे बात करनी है। इनफैक्ट ओवरऑल एनर्जी में पेशेंस और एंजल ऑफ बैलेंस आया है। रीज़न भी साथ ही में पता चल रही है, और ये बहुत सिंपल पर्सन है, सिंपल रीडिंग है, सिंपल क्लैरिटी है। किसको आपसे बात करनी है, ये आपके बहुत पुराने फ्रेंड सर्कल में से कोई है। ठीक है, एक ऐसा फ्रेंड सर्कल जो कि मोर नियरली टू रिलेटिव्स या नियरली टू फैमिली था, या फिर बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग ऐसे फ्रेंड्स बने होंगे जो बिल्कुल एक दूसरे के घर आना जाना, कपड़ों का एक्सचेंज, लेना देना, और मतलब बिल्कुल जैसे सिबलिंग्स करते हैं ना एक दूसरे के लिए, इस तरह का पर्सन है। और साथ में हो सकता है ये एक ऐसा पर्सन भी हो जिससे आपकी कोई खटपट हुई हो, या जब कभी भी ये पर्सन उदास होता है या ये हर्ट होता है, तो ये हमेशा ये रिकॉल करता है कि अगर आप इसके पास होते या आप अवेलेबल होते तो ये सबसे पहले आपको बताता। हो सकता है अभी भी आपकी इससे मुलाकात हो रही हो, आपकी इससे बातचीत हो रही हो, लेकिन टाइम इतना हो गया है कि अब ये पर्सन खुल के आपको नहीं बता पाता, क्योंकि हमेशा ही शायद इसने जब कभी भी आपसे बात की है तो प्रॉब्लम्स ही डिस्कस किए हैं। तो इसको एक गिल्ट होगा या कोई एम्बैरेसमेंट होगी कि मेरे पास कुछ अच्छा बताने के लिए नहीं होता। जब कभी भी होता है तो कोई या तो गॉसिप होती है, या कोई डर्टी पॉलिटिक्स होती है, या मेरे साथ कोई हैपनिंग हुई होती है। मेरे पास यही कुछ होता है। आई डोंट हैव एनी थिंग टू टेल और एनी थिंग टू शेयर। लेकिन किसको आपसे बात करनी है, बिल्कुल यहाँ पे क्लैरिटी है। अभी भी इस पर्सन की सिचुएशन कुछ इसी तरह की है। या तो इसको आपको ये बताना है, क्योंकि साथ ही में रीजंस निकल आई तो मैं रीज़न साथ ही में बता दूं। या तो इस पर्सन को ये बताना है कि इसकी लव लाइफ में इसको क्या डिच हुआ, क्या ब्रेकअप हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, ये उस तरीके से हील होना चाहता है जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में हील हुए हैं। जिस तरह आप इसी तरीके से इस टर्मोइल से गुजरे थे, इसको भी आप गाइड करें कि आप कैसे ये अपने आप को बैलेंस करें, बिकॉज आप इसके लिए बिल्कुल एक बैलेंस्ड पर्सन हैं, एक एंजल ऑफ बैलेंस, जिसको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ, लव लाइफ, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, प्रैक्टिकलिटी और तमाम चीज़ों को आराम से बैलेंस लेकर चलना आता है। ये थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकता है। इस पर्सन ने बहुत सब्र किया है, बहुत वेट किया है, लेकिन अब इससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, बिकॉज पीछे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इसके हक़ में कोई फ़ैसला होने वाला है। तो ये पर्सन काफ़ी रेस्टलेस हो रहा है, काफ़ी परेशान हो रहा है कि किस तरीके से इस फैसले से पहले आपसे बात कर ले। और दूसरा ये कि ये आपको बिल्कुल एंजल ऑफ बैलेंस की तरह पाता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
जो यहाँ पर एक रीज़न पॉपअप हुई है वो ये कि इसको कोई समझ नहीं पा रहा इस वक्त, और एक आप ही हैं जो इसको पहले भी समझते थे, इसको स्पेस देते थे। आपकी इंट्यूशंस, आपकी इंटेलिजेंस, आपका सलूशन बताना, आपका मसले को सुनना एक अलग लेवल का होता है। आप सुनते दिल से हैं, लेकिन फ़ैसला आप दिमाग से हमेशा इसके लिए करते हैं। आप जज्बात को कंट्रोल कर लेते हैं, आप काफ़ी पीस में रहते हैं, और अगले की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल उस तरह से लेते हैं जैसे वाकई मेरा अपना ज़ाती मसला है। तो उस लिहाज से जब कभी भी आपने इस पर्सन की सपोर्ट की है, एडवाइस की है, तो इसके लिए वो काफ़ी कारआमद साबित हुई है। तो अभी आपसे कौन बात करना चाह रहा है, सिनेरियो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया कि कौन आपसे बात करना चाह रहा है। लेट्स सी कि इसकी मेंटल स्टेट कैसी है, कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि इसकी मेंटल स्टेट कैसी है। Who wants to talk to you and why? Who wants to talk to you and why? Who wants to talk to you and why? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। Who wants to talk to you and why? Schizophrenia, all right. पास्ट की बातें, एक ही बात ये रिपीट कर रहा होगा। शायद इसकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हमने मेंटल हेल्थ की बात की थी, मेंटल स्टेट की बात की थी, ये अपना एक ही मसला सबको बार बार बता रहा है, और बाकी लोग इसका लिटरली मजाक उड़ा रहे होंगे कि क्या एक ही बात रिपीट करे चले आ रहे हो, एक ही बात रिपीट करे चले आ रहे हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम जब आ जाती है ना, जब इंसान पास्ट की बातें रिपीट करने लगता है और उसको लगता है कि उसने जिसको ये अभी बात बताई है उसको ये बात उसने पहले कभी भी नहीं बताई, वो दोबारा से उसी को वही बात रिपीट करने लगता है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो कि बहुत बड़ा नर्वस ब्रेकडाउन की नौयत से हो गया, एक ऐसा मसला जिसने लिटरली दिमाग की नसें फाड़ दी हैं किसी इंसान की, वो हैंडल नहीं हो सका, जिसे कहते हैं ना इमोशनल ब्रेकडाउन। और अब ये हो गया है कि वो मोमेंट जिसने इनके साथ वो मेंटल ब्रेकडाउन किया, जो नर्वस ब्रेकडाउन किया, वो पर्सन तो चला गया है। अब उसका रिवेंज एटीट्यूड जो है ना, एक रिवेंज लेने वाली बात कि मेरे पास भी था बोलने को कुछ, लेकिन वो उस वक्त बोल नहीं सके। अब ये पर्सन जो है वो जब किसी के सामने उस वाक़े को नरेट करता है या रिपीट करता है, तो इर्द गिर्द के लोग जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं कि तुम तो एक ही बात को लेकर बैठ गए हो। यहाँ पर इस पर्सन को लिटरली अपने लिए गाइडेंस चाहिए, और वो शायद गाइडेंस आप ही इसको दे सकते हैं, क्योंकि कोई इसको ये भी बताए कि तुम एक मेंटल इलनेस से गुजर रहे हो या तुम पर अब इसकी चीज़ का अटैक हो रहा है, शायद सराउंडिंग में कोई इस बात को सेंस नहीं कर पा रहा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। लेट्स सी मोर। वी आर द वर्ल्ड। डिस्टेंस है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर वक्त आपके साथ इसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। ये पर्सन एक दूसरे पोल्स अपार्ट कंट्री, डिफरेंट सिटी टाउन कंट्री में रहता है, या फिर इसकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, या जिसने इसके साथ ये सब कुछ किया वो ट्रैवल करके चला गया और ये अब उसके साथ कोई लेन देन के मामला नहीं कर सकता, या इसकी ज़िंदगी में अब ये चीज़ रिपीट पे रिपीट हो ही चली जा रही है। तो इसको इमीडिएटली आपसे जो है वो बात करनी है। लेट्स सी मोर। एग्जॉस्ट हो रहा है, देख लीजिए, परेशान है। रोबोटिक लाइफ ज़रा ज़्यादा हो गई है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ का कंजम्पशन ज़रा ज़्यादा हो रहा है, गैजेट्स का कंजम्पशन ज़रा ज़्यादा हो रहा है, इंटरनेट पे टाइम बहुत ज़्यादा गुजार रहे होंगे, मोबाइल हर वक्त हाथ में होता होगा, स्क्रॉलिंग हर वक्त, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। उससे ये हो रहा होगा कि लिटरली और उसी तरह की चीज़ें आपने आजकल नोटिस किया होगा कि फ़ेसबुक, इंस्टा, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपका डाटा कंज्यूम किए हुए होती हैं। तो इधर आप मुंह से बात निकालते हैं, वो चीज़ उस तरफ फ़ौरन स्क्रीन पे आ जाती है। तो जो माइंड में है वही स्क्रीन पे है, और उसी से रेलेवेंट पॉडकास्ट, उसी से रेलेवेंट पोस्ट, उसी से रेलेवेंट टूर्स, उसी से रेलेवेंट बातें, उसी से रेलेवेंट एडवर्टिजमेंट। जब वही चीज़ मोनोटनस सराउंडिंग में हो जाती है तो पर्सन उस चीज़ से नहीं निकल पाता और उसको कोई राह फरार
नहीं मिल पा रही होती, और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। एक्सपीरियंस, ये एक काफ़ी टफ एक्सपीरियंस है जो कि मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन के लिए हो रहा है। तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको बस कोई रास्ता चाहिए कि ये आपसे किसी तरह से बात कर ले, बिकॉज़ ये जो एक्सपीरियंस इसकी ज़िंदगी में अभी हो रहा है वो शायद बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। बिफोर दैट कि ये कोई डिसीजन इसके हक़ में आ जाए या ये कोई डिसीजन ले ले, दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू वेरी वेरी सीरियसली। ठीक है, अब इसकी एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स चेक दी एनर्जी। हु वांट्स टू टॉक टू यू? क्या गिरा है? यूनियन। यूनियन तो होगी, ज़ाहिरी बात है, जब आपसे कांटेक्ट कर लेगा, जब आपसे बात कर लेगा तो एक स्पिरिचुअल यूनियन तो होगी ही। और मे बी अपने सोलमेट को नहीं भूल पा रहा, मे बी इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जो इसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इसको अपने पार्टनर की तरफ से होगा। ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेट्स सी, क्योंकि ब्रोकन हार्ट है तो दिल तो किसी भी चीज़ पे दुख सकता है। लेट्स सी मोर, इसकी क्या एनर्जी है? हु वांट्स टू टॉक टू यू? किस एनर्जी में है ये पर्सन? प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस। हु वांट्स टू टॉक टू यू? पेशेंस एंड प्लानिंग, वहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड आया था। सब्र का पैमाना या तो बिल्कुल ही लबरेज हो गया है, या इतना सब्र किया है कि अब थ्रॉट चाकरा बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। ये पर्सन लिटरली आपसे बात करने के बाद कोई नया प्लान बनाएगा, और इसीलिए शायद अब तक ये पेशेंटली वेट कर रहा है कि व्हेन आई विल डिस्कस इट विद द राइट पर्सन आई विल बी एबल टू प्लान वेल। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ओके। विक्ट्री एंड सक्सेस, किसी बात की कोई प्रमोशन हुई है, कहीं पोजीशन मिली है, किसी ने काम रिकग्नाइज़ किया है, कोई अवार्ड है, और ये चीज़ जिसकी तरफ से हुई शायद वो बहुत सक्सेसफुल, वो विक्टोरियस हो गया। ये किसी के हाथों का ट्रैप हो गए, या किसी ने इनको उम्मीद दिलाई थी कि तुम ये सारे काम कर दो और फिर तुमको एक पोजीशन मिल जाएगी, ये रिकग्नाइज्ड हो गए। या इनके ऑनर में कोई ऐसी चीज़ हो रही है इस वक्त। एनर्जी तो यहाँ तो बहुत पॉजिटिव आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत अच्छा, हालांकि ऊपर तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हुए हुए थे, और अभी तो लग रहा है कि जैसे कोई मेगा अचीवमेंट हुई है। लेट्स सी, फर्म फाउंडेशन। अपने ही बनाए हुए रूल्स की वजह से भी थोड़ा सा मसला हो गया है कि जो अपने तौर पर चीज़ें बनाई हुई हैं, इनको इनसिक्योरिटी किसी चीज़ की हो रही होगी, कोई बड़ी चीज़, या तो इनसे जॉब छुट रही है, इनकी डेजिग्नेशन चेंज हो रही है, इनका डिपार्टमेंट बदल रहा है, या इनको कोई सलाह लेनी है, कोई मशवरा लेना है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि बिकॉज दिस इज़ फोर ऑफ सोर्ड्स बेसिकली। तो ये बहुत मस्कुलर टाइप, बहुत ही एथलीट टाइप और बहुत ही एक्सरसाइज करने वाले होंगे, लेकिन आजकल लग रहा है कि जैसे इनकी स्पाइन और इनकी बैकबोन, इनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, और वो बेसिकली इनसिक्योरिटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है किसी ने इनको डेजिग्नेशन ऑफ़र की है, इन्होंने लिटरली, किसी ने इनको कहा है कि अब तुम ये काम कर लो, अब तुम वो काम कर लो, अब तुम यहाँ से चेंज कर लो, अब तुम मूव हो जाओ, तो इनको एक सलाह मशवरा लेना है। शादी की बात भी हो सकती है, और हो सकता है कहीं कोई ऐसा प्रपोज़ल आया हो जिसमें जो है वो चेंज की बात हो किसी ऐसे पर्सन की तरफ से, बिकॉज़ ये फैमिली से रिलेटेड है। और इट कुड बी लाइक दिस कि ये घर बदल रहे हों, घर में शिफ्टिंग कर रहे हों, और कोई ऐसा मामला हुआ हो। इनको कुछ ना कुछ तो चीज़ें इनके हाथों से पेंडिंग में जा रही हैं, कुछ ना कुछ इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जो कि शायद उन्होंने सोचा हुआ नहीं था। येस, दिस इज़ रिलेटेड टू लव लाइफ एज वेल। किसी पर्सन, किसी बहुत पुराने पर्सन ने कांटेक्ट कर लिया है इनसे, जो कि आपके भी कांटेक्ट में हुआ करता था, और इनको अब डिसीजन लेना है, बिकॉज चूज़ वाइजली का कार्ड है। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो इनकी ज़िंदगी में आया और आने के बाद वॉक अवे कर गया। तो हो सकता है कि ये काफ़ी इमोशनली टूट गए हों उस वक्त, और अब जिस तरह से भी अपने आप को संभाला हो, जिस तरीके से भी अपने आप को कंट्रोल किया हो, टटोला हो, जोड़ जमा किया हो, उसके बाद दोबारा से इस पर्सन ने अगर री एंट्री मारी है, तो फिर तो इनके लिए बहुत बड़ा मसला हो रहा होगा कि अब इसको जाकर मेरी ये रिवॉर्ड और रिकग्निशन जो इसको अब जाकर मेरा एहसास हो रहा है, अब जाकर इसको ख्याल आ रहा है कि जो है मैंने क्या कुछ इसके लिए किया। तो ये थोड़ा सा इनके लिए डिस्टर्बिंग हो रहा है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो।
Who wants to talk to you and why? Who wants to talk to you? Please give me cards. Who wants to talk to you? जस्टिस, लिब्रा, फैसले वाली बात तो कंफर्म है. किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. एक ऐसा पर्सन जिसने पाइसीज एनर्जी, वाटर साइन स्ट्रांग है. पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है. एक ऐसा पर्सन जिसने डेफिनेटली कभी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, इसके लिए एक्शन नहीं लिया, जो आपसे बात करना चाहता है इसके लिए कभी कोई एक्शन नहीं लिया. और हो सकता है इसने ख़ुद भी कभी आपके लिए एक्शन ना लिया हो, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है ये एक ऐसा पर्सन भी जिसने आपके साथ इंसाफ भी नहीं किया, और अब ये डेली बेसिस पर या तो टैरो रीडिंग्स देखते हैं या फिर ये हर तरह का कोई चार्म्स का या कोई ऐसी चीज़, इंट्यूशंस को टेलीपैथिकली पिक करते हैं. इनको बहुत सारे इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलते हैं. इनको किसी ने बताया हुआ है कि टैरो रीडिंग्स देखा करो. आपने ही कभी जिक्र किया होगा तो ये टैरो रीडिंग्स बहुत शिद्दत से देखने लगे होंगे और फिर कनेक्ट करने लगे होंगे. इट्स नॉट नेसेसरी कि डेली बेसिस पे इनकी लाइफ में वही सब कुछ होता हो, बट बहुत सारी चीज़ों में इनको सॉल्यूशंस नज़र आते हैं. ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपसे माजरत भी करेगा, बात तो करेगा ही करेगा, बात तो इसको करनी ही करनी है, लेकिन ये आपसे अपोलोजाइज़ भी करेगा, आपको कुछ ऑफ़र भी करेगा. ऑल्दो ये इसके एंड पर इसने चीज़ें बहुत बड़ी की होंगी, लेकिन जो इसकी तरफ से ऑफ़र आएगी वो बहुत पेटी होगी, वो उसका कंपनसेशन नहीं होगा जो इसने किया है. बट डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इस पर्सन के लिटरली पाँव तक भी जो है ना वो बंधे हुए हैं अपनी कुर्सी से. तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी ईगो गवारा ही नहीं करती, हालांकि बहुत ट्रस्टवर्दी है. और ये पर्सन आपको देख रहा था जब आप ख़ुद भी कहीं प्रॉब्लम्स में थे. जो एंजल ऑफ बैलेंस वाली बात की थी ना, इसने विटनेस किया है आपका इमोशनल विड्रॉल. तो इसको लगता है कि जो मेरी सिचुएशन है उसमें अगर मैं इससे बात करूं तो ये मुझे राइट गाइड कर सकता है या कर सकती है कि क्या करो इस ऐसी सिचुएशन में, इसलिए भी इसको आपसे बात करनी है. नाउ लेट्स सी, इसको ही क्लैरिफाई करते हैं. हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई. जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. 7 ऑफ वॉन्ड्स. आपने कोई मामला जब हुआ आप दोनों के दरमियान तो आपने काफ़ी वॉल्स हाई कर दी, बिकॉज आपने जब लगा कि जब सबके होते हुए भी मुझे अकेले ही फाइट करना है तो फिर ठीक है, मेरे लिए फिर कोई भी नहीं है. उस एंड पर आपने वॉल्स हाई कर दी, आपने अप्रोच के दरवाजे थोड़े से बंद कर दिए, और देन यू फाइनली डिसाइडेड कि आप अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे. कोई है ही नहीं जब मौजूद साथ देने के लिए, तो ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. दैट इज़ वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव जस्टिस. एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स. इस पर्सन ने आपके साथ, या तो ये आपका वाकई कम्युनिटी फ्रेंड है, आपका फैमिली फ्रेंड है, या फिर इस पर्सन ने लिटरली आपकी सेल्फ ग्रोथ को, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग को, आपकी सेल्फ वर्थ को नोटिस किया है, विटनेस किया है. और जेन्युइन होने के बावजूद भी, ट्रस्टवर्दी होने के बावजूद भी, इमोशनल होने के बावजूद भी एक ऐसी पोजीशन में, ऐसी हालत में छोड़ के चले जाना जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, और फिर आप जिस तरीके से अपने आप को संभाले, जिस तरीके से आपने अपने आप को कैरी किया, जिस तरीके से आप अब तक तमाम चीज़ें लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, और ये सोचते हुए कि इसी तरह की सिचुएशन में हज़ारों लोग होंगे. आप दूसरों का ख्याल करते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं, एम्पैथ हैं आप, जानवरों का भी, इंसानों का भी, नेचर का भी, अपना भी, सब चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, जबकि ये चाहने के बावजूद भी वो चीज़ जो है वो नहीं कर सके. तो इस वजह से भी इस पर्सन को आपसे बात करनी, बिकॉज इसको लिटरली ये देखना है और सीखना है कि सिमिलर टर्मोइल से गुजरने के बाद कैसे संभला जाता है. इससे तो नहीं संभला जा रहा. ठीक है. हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है. आई हैव अ बिग रीज़न टू से, आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग के थ्रू अच्छे काउंसलर्स बन गए हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं. हो सकता है आप अच्छी सलाह देने लगे हों, या फिर आपने खुद टैरो रीडिंग अपनी करवाई हो, या आप लोग खुद टैरो रीडर्स ही हों. ठीक है. देखते हैं जनाब इसको आपसे क्यों बात करनी है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. इसकी इस मेंटल हेल्थ की देखिए मैंने बात की थी, और यहाँ पर ये पर्सन, ये लेडी इसी तरीके से सो रही है और रेस्ट पोजीशन में है, बिकॉज बहुत ज़्यादा या तो नींद एक्सेसिवली ले रही होगी, या फिर बिल्कुल नहीं सोना हो रहा होगा, इंसोमिया हो रहा होगा. हर चीज़ डल है चारों तरफ, घर में गंदगी है, जाले लग रहे हैं, सफाई नहीं हो रही, ख़ुद का भी नहीं ख्याल रख रहे, तो इसको नहीं समझ में आ रहा. एंड डेफिनेटली आई मस्ट से, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि ये बात भी बताना कि तुम्हें एक मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है कहना. पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है.
बहुत अरसे तक इस पर्सन ने इस गिल्ट को अपने पास छुपाए रखा है, बहुत अरसे तक। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स में ये पर्सन, ये गिल्ट, ये चीज़ जो कुछ भी इसने आपके साथ की, इसने इसको बहुत तरीके से छुपा के रखा। बट नाउ दे विल डेफिनेटली कन्फेस एंड दे विल से। लेकिन उसका वक्त गुजर गया है, तो अब आपके लिए ये बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो। इसके लिए ये चीज़ कैरी करना बहुत बड़ा बर्डन है। और अब ये पर्सन डेफिनेटली डेस्परेटली ये बातचीत, ये टावर मोमेंट, ये लड़ाई आपके और अपने दरमियान ख़त्म करना चाहता है, बिकॉज अब इसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है ये। ठीक है, तो बिफोर इट कि ये पर्सन कोई मेगा डिसीजन ले ले, इसके हक में कोई मेगा डिसीजन हो जाए, कोई ऐसी चीज़ जो कि ट्रबलिंग और प्रॉब्लमेटिक हो, तो दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई ऑल द वाइज आर अवेलेबल। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।